हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की सीरीज में हम कंटिन्यूएशन में हम आज डिस्कस करेंगे भारतीय दर्शन शास्त्र के विद्यालय, जिसको हम स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी के नाम से भी जानते हैं। ये आपके यूपीपीएससी के जो प्री का एग्जाम होता है या आरओ का एग्जाम होता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूकेपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी और एनी अदर वनडे एग्जाम जहाँ पे स्टैटिक जीके पूछी जाती है। ये एसएससी में भी काफी हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से स्टैटिक जीके को फॉलो कर सकते हैं और बहुत ही कम टाइम के अंदर अपना एक स्टैटिक पार्ट कवर कर सकते हैं। ये हमारी वीडियो कुछ मिनट्स की ही होती हैं, जो आपकी काफी हेल्प करेंगी आपके मार्क्स गेन करने में। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे कुछ फिलॉसफी हैं जिन्हें हम दर्शन बोलते हैं, ये प्रोपाउंडर हैं जिन्हें हम प्रवर्तक बोलते हैं, और इन्होंने क्या विषय है इसका, जो दर्शन है हमारा, फिलॉसफी है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट हमारा है सांख्य। सांख्य को कपिला ने दिया। मैं आपको बताता हूँ, हमने ना साथ में इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया है, तो मैं इसको अपने चैनल पे पीडीएफ फॉर्म में भी प्रोवाइड करा दूंगा, और जो इंग्लिश फॉलो करते हैं तो वो यहाँ से इंग्लिश में भी अपना कवर कर सकते हैं। मैं ये भी डिस्कस करूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी कि सांख्य जो है, कपिल है, ये सबसे पुराना हमारा दर्शन है। नेक्स्ट है न्याय। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ये फिलॉसफी के जो प्रोपाउंडर हैं, प्रवर्तक हैं, वो कौन है। तो आपको ये याद करना पड़ेगा। संख्या के कपिल हैं एस के, आप कुछ भी ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, एन जी याद कर सकते हैं। तो न्याय गौतम मुनि। तो न्याय दर्शन का कथन है कि ये केवल वही स्वतः, ये क्या कहता है, ये फोकस करता है तर्क पे। ठीक है, मतलब फैक्चुअल चीज पे। ठीक है, और एक्सपीरियंस, और कुछ भी जो चीज है ना, वो वैज्ञानिक पहलू होना चाहिए उसके लिए। तो इस चीज को ये प्रोपाउंड करते हैं। ओके, नेक्स्ट है वैशिष्ट। इसके जो प्रोपाउंडर है कणाद। तो इसमें ये क्या कहते हैं, इसमें होता है कि कोई भी वस्तु है ना, ब्रह्मांड में जो भी वस्तु है, उस वो एक अणु से बनी है। ठीक है, तो अगर हम किसी भी मैटर को तोड़ते रहेंगे तो लास्ट में कुछ जो भी मटेरियल बचेगा या कुछ बचेगा, तो पूरी दुनिया उस पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वैशेषिक। नेक्स्ट हमारा है योग। योग के प्रोपाउंडर कौन है, पतंजलि। तो ये कहते हैं कि दो मुख्य प्रवृत्तियों का एकत्रित होना, मतलब जो योगा है उसका क्या मीनिंग है कि यहाँ आप देख सकते हैं, टू प्रिंसिपल एंटिटीज, जो भी कोई भी एंटिटीज है उसका एक तरह से एकत्रित होना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं जिससे कि हम जो अपने शरीर, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। तो उस जो नियम है, कुछ जो तकनीकें हैं, वो हमें बता रखी हैं इस फॉर्म में। यम है, ठीक है, नियमों का पालन करना है, नियम। स्थिर आसन है, श्वास को नियंत्रण करना है प्राणायाम के थ्रू। वस्तुओं का चयन प्रत्याहार, मन को नियंत्रित करना है, धारणा, चयनित वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करना, ध्यान। तो ये कुछ टेक्निक्स है हमारी। नेक्स्ट है पूर्व मीमांसा। ये इंपॉर्टेंट है। इसको जो प्रोपाउंडर है वो कौन है, जैमिनी। ये क्या करते हैं कि ये बोलते हैं कि कुछ भी जो एजुकेशन, कुछ भी ज्ञान है ना, हाँ जी, तो पूर्व मीमांसा को प्रोपाउंड किया है जैमिनी ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये याद करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज वेदांता। वेदांता के प्रोपाउंडर कौन है, महर्षि बद्रायण। अब इसको क्या है, महर्षि सॉरी, वेदांता या मीमांसा को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये पर्टिकुलर जो फिलॉसफी है ये किसने दी है। ओके, तो अद्वैत
आदि शंकराचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद, रामानुज। मैंने ये ऐसे याद किया हुआ है कि राम जी जो हैं वो बहुत विशिष्ट कुल के थे, तो विशिष्ट, रामानुज द्वैत, माधवाचार्य द्वैत, द्वैत को आप निम्बाकार से याद कर सकते हैं। शुद्धार्थ द्वैत ये वल्लभाचार्य जी ने दिया है, और अचित्य वेद अभेद चैतन्य महाप्रभु ने। ओके, तो ये आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है चारवाका, ये आते हैं अनऑर्थोडॉक्स डॉक्स फिलोसफी। ठीक है, अनऑर्थोडॉक्स में आपके जैनिज्म भी आता है, बुद्धिज्म भी आता है। ठीक है, तो चारवाक की फिलोसफी जो है बृहस्पति जी ने दी है, प्रवर्तक हैं ये। तो ये क्या कहते हैं, ये चारवाक एक भौतिकवादी, संशयवादी और नास्तिक विचारधारा है। ये लोग कहते हैं कि भाई ये जो दुनिया है ना वो यही है, मनुष्य ही एक मनुष्य का अंत है, और जो भी हमारा जो लास्ट स्टेज है ना वो क्या है, हैप्पीनेस। जो लास्ट चीज है वो हमें हैप्पीनेस, कि अगर अगर आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है तो आपके पास सब कुछ है। तो ये कहते हैं कि चाहे उधार मांग के आप घी पियो, बट आप इंजॉय करो लाइफ को। तो इसे ना लोकाया दर्शन भी बोला जाता है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने इंग्लिश में भी दिया हुआ है, संख्या फिलोसफी कपिला ने दिया है, न्याय गौतम मुनि, वशिष्ठ कन्नड़ कन्नड़ा ने दी है, इसे कर्णाद भी बोलते हैं हिंदी में। योगा फिलोसफी पतंजलि है, पूर्व मीमांसा जैमिनी। नेक्स्ट वेदांता या उत्तर मीमांसा महर्षि बद्रायण, और चारवाका बृहस्पति। और ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि ये वाला पार्ट तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये आपकी मेंस में हेल्प करेगा, और कभी कभी क्वेश्चंस आ भी जाते हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके फिलोसफर हैं और प्रोपाउंडर हैं। तो आपको इसको याद करना है, और अगर आप ये याद भी नहीं करते हैं, या बस आप थोड़ा देख लीजिए कि न्याय में साइंटिफिक अप्रोच के बारे में बात होती है। ओके, विशेषता के बारे में यूनिवर्स आर रिड्यूसिबल, ये है योगा पतंजलि प्रिंसिपल एंटिटीज के जो यूनियन है उसकी बात होती है। तो इस ये चीज आप देख सकते हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो फिलोसफर है, प्रोपाउंडर है। ठीक है, तो हम ये सीरीज कंटिन्यू करेंगे, तो इसमें हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करवाएंगे। तो आप इसको प्लेलिस्ट में जाके फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको कोई भी हम न्यू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डालते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। और अगर एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, तो हमने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट है हमारी पेपर 1 की, और पेपर 5 का चल रहा है। हम धीरे धीरे सारे पेपर कवर करवाएंगे, और इसके साथ ये आप यूपी के लिए तो कर ही रहे हैं, बट ये यूके पीएससी बीपीएससी इसमें भी मेंस में सेम ही सिलेबस और कॉन्टेक्स्ट है, तो आप उसके लिए भी आपको हेल्प मिलेगी, और साथ में कुछ मैंने टेक्निक्स भी डिस्कस की हैं जिससे आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आप वहां से फॉलो कर सकते हैं और अपने एक प्रिपरेशन को बूस्ट दे सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय।